So good morning students. Now we'll take the next topic of combinational circuit, that is subtractor. जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में देखा कि एडर क्या करता है, दो नंबर्स को ऐड करता है और रिजल्ट देता है सम और कैरी में. That is we have two outputs, that is sum and one is carry. Similarly subtractor क्या करेगा, दो नंबर्स को सेपरेट करेगा और रिजल्ट देगा दो आउटपुट्स में, that is one is difference and one is borrow. So again using the same concept of adders, here we have two subtractors, one is half subtractor, other is full subtractor. हाफ सबट्रैक्टर भी वही काम करेगा जो हाफ एडर करता था कि दो सिंगल बिट नंबर को सब्ट्रैक्ट करके रिजल्ट देगा डिफरेंस और बोरो में. दैट मींस इन हाफ सबट्रैक्टर वी हैव टू इनपुट्स, दैट इज एबी, एंड टू आउटपुट, दैट इज डिफरेंस एंड बोरो. तो वी विल सी द ब्लॉक डायग्राम ऑफ हाफ सबट्रैक्टर. इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं हाफ सबट्रैक्टर HS, एंड वी हैव टू इनपुट्स एंड वी हैव टू आउटपुट्स. इनपुट्स में हम ले लें A एंड B, आउटपुट में ले लें हम डिफरेंस D एंड B, बोरो. जैसे डिफरेंस में D के लिए एंड बोरो के लिए B. हम देख रहे हैं कि इनपुट्स और आउटपुट्स में दोनों जगह B भी है, तो हम क्या करें, दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए इनपुट में हम B ले लें और आउटपुट में हम ले लें BU, दैट इज बोरो आउट. Okay, so this is the block diagram of half subtractor. Now इसके नेचर के लिए हम ड्रॉ करेंगे और बनाएंगे ट्रुथ टेबल ऑफ हाफ सबट्रैक्टर. ट्रुथ टेबल में हम देख सकते हैं हमारे पास दो एंट्रीज होंगी, वन इज इनपुट, अदर इज आउटपुट. तो इनपुट्स की एंट्रीज में हमारे पास दो इनपुट्स है, दैट इज ए बी इन, और आउटपुट्स में हमारे पास है डिफरेंस डी एंड बोरो बी आउट और बी जीरो. हमारे पास दो इनपुट्स हैं तो चार कॉम्बिनेशन बनेंगे, दैट इज 0 0 0 1 1 0 1 1. अब हम दोनों नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, दैट इज a माइनस बी, और जो रिजल्ट आएगा वो हम डिफरेंस और बोरो में लिखेंगे, है ना. हमें डिफरेंस का और हम बोल सकते हैं सब्ट्रैक्शन का रूल हमें पता ही है कि जब हम 0 माइनस 0 करेंगे तो डिफरेंस में भी 0 आएगा, बोरो में भी 0 आएगा. 0 माइनस 1 करेंगे तो हमने देखा था कि बाइनरी अर्थमेटिक में कैसे हम बाइनरी सब्ट्रैक्शन करते हैं. जब 0 माइनस 1 आता है तो हम डिफरेंस में 1 लिखते हैं और बोरो में भी 1 लिखते हैं, क्योंकि हमने जो लिया हुआ बोरो उसको हमें सिग्निफाइज करता है वो 1 कि हमें उसको लौटाना है. तो 0 माइनस 1 में हमारे डिफरेंस में भी बनाएगा और बोरो में भी बनाएगा. अगर आपको कोई डाउट हो तो हमारे प्रीवियस लेक्चर में डिफरेंस दैट इज बाइनरी अर्थमेटिक में हमने जो बाइनरी सब्ट्रैक्शन में कंसेप्ट यूज किया था उस कंसेप्ट को आप वहां पर एक बार रिवाइज कर लें ताकि आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए. नो 1 माइनस 0 में 1 आएगा, दैट इज डिफरेंस में 1, बोरो में 0. 1 माइनस 1 इज 0, डिफरेंस में भी 1, बोरो में भी 0. अब हम क्या करेंगे, वी हैव टू मेक द आउटपुट एक्सप्रेशंस फॉर डिफरेंस एंड बोरो. फॉर आउटपुट एक्सप्रेशंस वी विल राइट द एक्सप्रेशन फॉर डिफरेंस एंड बोरो. तो डी का दैट इज डिफरेंस का आउटपुट एक्सप्रेशंस क्या होगा, दो जगह बना रहे हैं हमारे आउटपुट पे, एक जगह यहाँ पर 1, एक जगह यहाँ पर 1. फर्स्ट जगह जो बना रहा है उसके लिए आपके इनपुट कॉम्बिनेशंस क्या है, दैट इज ए बार बी इन, ए बार बी इन प्लस. दूसरी जगह जो बना रहा है उसके लिए आपके आउटपुट इनपुट कॉम्बिनेशन क्या है, दैट इज ए बी इन बार, ए बी इन बार. तो अब अगर हम इसको एक्सऑर गेट से भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, दैट इज ए बार बी प्लस ए बी बार, तो आपका आएगा ए एक्सॉर बी इन. फॉर बोरो बी आउट आपका एक्सप्रेशन क्या होगा, एक ही जगह 1 है, उस 1 के लिए आपकी इनपुट वैल्यूज क्या है, दैट इज ए बार बी इन, दैट इज ए बार बी इन. तो दिस इज द आउटपुट एक्सप्रेशन फॉर योर सबट्रैक्टर, दैट इज हाफ सबट्रैक्टर, और वी कैन से द हाफ सबट्रैक्शन प्रोसेस में जो यूज कर रहे हैं सबट्रैक्टर उसके लिए हमारे ये दो एक्सप्रेशंस हैं. तो अगेन वी विल मेक अ लॉजिक डायग्राम. तो लॉजिक डायग्राम बनाने के दो तरीके हैं, अगेन 3 तरीके हैं. पहला एक तो बेसिक गेट से बना सकते हैं, दूसरा विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल गेट से बना सकते हैं, और तीसरा हम मिनिमम नंबर ऑफ गेट्स दैट इज स्पेशल गेट से बना सकते हैं, दैट इज एक्सऑर गेट से. अगर हम मिनिमम नंबर ऑफ गेट से हम बनाएं तो हमारा देखें लॉजिक डायग्राम कैसा बनेगा. दैट इज ए और बी हमारे इनपुट्स हैं, एक्सऑर गेट है,
you'll get A XOR B in, इनपुट में B in है, that is your difference. For borrow B out हमारा क्या होगा, एंड गेट लगेगा पहले तो, that is your B out borrow. अब उसके साथ इनपुट्स क्या है, A बार B in, तो A डायरेक्ट नहीं है, A बार है, तो A के साथ हम क्या लगाते हैं, एक नॉट गेट लगाते हैं, ये क्या बताएगा, A बार बनाएगा, और साथ में क्या है, B in है, तो B in के लिए हम यहाँ से, तो ये आपका क्या दे देगा, A बार B. तो like this we can make the half subtractor with the help of this minimum number of gate. तो यहाँ पर 2 गेट के माध्यम से हमने हाफ सबट्रैक्टर बना दिया. अब अगर आपको इसको बेसिक गेट से बनाना है तो कंसेप्ट वही है जो फुल एडर में देखा था कि हमें 2 एंड गेट लगेंगे, यहाँ पर एक, यहाँ पर एंड गेट, एक यहाँ पर एंड गेट, दोनों को हम ऑरिंग कर देंगे और एक आपका लॉजिक डायग्राम बन जाएगा. और डिफरेंस के लिए, बोरो के लिए आपके एक एंड गेट लगेगा, दैट इज A बार B. सिमिलरली फॉर नैंड गेट और नॉर गेट हम वही कंसेप्ट यूज करेंगे. सबसे पहले हम बेसिक गेट से उसको इम्प्लीमेंट करेंगे. बेसिक गेट से इम्प्लीमेंट करने के बाद अगर आप इसको नैंड गेट से बनाना चाहते हैं तो पूरे जितने भी एंड गेट हैं उनके आउटपुट को बबल कर दें, जितने भी और गेट हैं उनके इनपुट को बबल कर दें, और ऐसे और गेट जिसके इनपुट बबल है उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं नैंड गेट से. सिमिलरली विद द नॉर गेट हम वही कंसेप्ट यूज करेंगे. फाइन. तो दिस इज द लॉजिक डायग्राम ऑफ half subtractor. So this is all about half subtractor. First is the basic concept, block diagram, truth table and the logic diagram. Now we'll see the next topic, full subtractor. So फुल सबट्रैक्टर में हम देखें, अगेन द सेम कंसेप्ट कि फुल सबट्रैक्टर जो हमारा है उसका भी सेम रीजन है बनाने का जो हमारा फुल एडर बनाने का था कि अगर हम 2 सिंगल बिट नंबर को सबट्रैक्ट करते हैं तो सिंगल पोजीशन तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन जब नेक्स्ट पोजीशन पे हमको ऐड करना होता है, अगर 2 बिट के नंबर है तो हमें उसमें 2 नंबर को सब्ट्रैक्ट करने के साथ साथ जो पुरानी बोरो है उसको भी अकाउंट में लेना पड़ेगा. इसका मतलब है कि हमें 3 नंबर को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और 3 नंबर को सब्ट्रैक्ट करने के लिए आपको 3 इनपुट्स की आवश्यकता पड़ेगी. तो उस 3 इनपुट्स के लिए हम अगेन विल टेक द नेक्स्ट कंसेप्ट दैट इज फुल सबट्रैक्टर, जिसमें 3 इनपुट्स होंगे और 2 आउटपुट्स होंगे. तो हमारे जो 3 इनपुट्स होंगे दैट इज A, B in एंड C, इसको हम नाम देते हैं फुल सबट्रैक्टर दैट इज FS, और आउटपुट हमारा वही होगा डिफरेंस एंड बोरो. Now we'll see the truth table of full subtractor. तो truth table of full subtractor हम देखते हैं, ब्लॉक डायग्राम रब करके हम यहीं पर शो कर देते हैं आपको. truth table of full subtractor. ब्लॉक डायग्राम is clear to all. Again we have 3 inputs, A, B in and C. A, B in and C. आउटपुट हमारे पास 2 हैं, that is difference and B out, that is borrow out. तो हमारे पास 3 इनपुट्स हैं तो 3 के 8 कॉम्बिनेशंस बनेंगे, that is 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 and 1 1 1. अब सेम कंसेप्ट हमारा जो फुल एडर में था वही कंसेप्ट हमारा यहाँ भी लगेगा, दैट इज A माइनस B माइनस B माइनस C. तो हम अगर देखें 0 माइनस 0 माइनस 0 इज 0 एंड बोरो में भी 0, 0 माइनस 0 इज 0, 0 माइनस 1 इज वही कंसेप्ट आ गया हमारा हाफ सबट्रैक्टर में जो था. 0 माइनस 1 में हम क्या लिखते थे, डिफरेंस में 1 बोरो में भी 1. तो यहाँ भी हम डिफरेंस में 1 लिखेंगे और बोरो में 1 लिखेंगे. नाउ सिमिलरली 0 माइनस 1 इज अगेन वही कंसेप्ट, डिफरेंस में 1 बोरो में भी 1, और उसमें हम 0 माइनस करेंगे तो किसी भी वैल्यू में अगर 0 का माइनस करते हैं तो कोई वैल्यू में चेंज नहीं आता, दैट मींस वही रहेगा, डिफरेंस में 1 बोरो में भी 1. सिमिलरली 0 माइनस 1 इज सेम वही, डिफरेंस में 1 बोरो में 1, उसमें हम 1 माइनस करेंगे तो डिफरेंस से 1 माइनस होगा. तो डिफरेंस में जो 1 था 1 में 1 माइनस करोगे तो आपका डिफरेंस आ जाएगा 0,
और बोरो में आपका 1 था, वो एज इट इज रहेगा। सिमिलरली 1 माइनस 0 इज 1 और बोरो में भी 1 और -0 करोगे तो वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, दैट मींस डिफरेंस में 1 और बोरो में 0। सिमिलरली 1 माइनस 0 इज 1, अगेन -1 इज 0, तो डिफरेंस में भी 1 और सॉरी डिफरेंस में भी 0 और बोरो में भी 0। सिमिलरली 1 माइनस 1 इज 0, तो दोनों जगह ही 0 ही रहेगा। नाउ लास्ट देखें, बहुत इंटरेस्टिंग है लास्ट वाला, 1 माइनस 1 इज 0, ओके, तो डिफरेंस में भी 0 और बोरो में भी 0। नाउ अब यहाँ पर हमारा दोनों को किया तो क्या आ गया, 0 आ गया। अब 0 माइनस 1 के लिए क्या करते थे, डिफरेंस में 1 और बोरो में भी 1, यहाँ पर आपका जाएगा डिफरेंस में 1 बोरो में भी 1। तो दिस इज द ट्रुथ टेबल ऑफ योर फुल सबट्रैक्टर। अब हम इस ट्रुथ टेबल को सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ K-map फॉर फाइंडिंग इट्स आउटपुट इक्वेशंस ऑफ डिफरेंस एंड बोरो। तो हम K-map से बनाएंगे, तो अगेन वी हैव 3 वेरिएबल्स A, B, in एंड C, तो हमें 2 K-map लगेंगे 8 ब्लॉक्स के, जैसे हमने फुल एडर में देखा था। A इनपुट, दूसरा इनपुट क्या है, B, in एंड C, 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1। सिमिलरली अगले के लिए A, B, in C, 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1। दिस फॉर डिफरेंस D एंड दिस इज फॉर बोरो BU। हम देखें 1 कहाँ आ रहा है, 1 एक तो आ रहा है 0 0 1 पे, दैट इज 0 0 1 पे 1 आ रहा है। दूसरा 1 कहाँ आ रहा है 0 1 0 पे, 0 1 0 पे 1 आ रहा है। तीसरा 1 आ रहा है 1 0 0 पे, दैट इज 1 0 0 ये आ गया। और चौथा 1 आ रहा है 1 1 1 पे, दैट इज 1 1 1 पे। इन 4 पोजीशंस पे 1 आ रहा है और बचे हुए पोजीशंस पे हम 0 मार्क कर देंगे। सिमिलरली वी मार्क फॉर B0 फर्स्ट, B0 पे 1 कहाँ आ रहा है, एक तो आ रहा है 0 0 1 पे, फिर 0 0 1 ये हो गया आपका, फिर 0 1 0 0 1 0 आपका ये हो गया, 0 1 1 0 1 1 आपका ये हो गया। नेक्स्ट इज 1 1 1 1 1 1 ये हो गया। बचे हुए आपके जो है वो 0 है, फाइन। अब इसके लिए अगेन आप देखेंगे इन 1 की पोजीशन कुछ ऐसी जगह है कि जिसके ना आजू बाजू कहीं भी एडजेसेंट में 1 नहीं है, तो पेयरिंग नहीं होगी, जो ग्रुपिंग होगी वो सिंगल वंस की होगी, दैट इज दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन। सिमिलरली अगर आप इसके देखें B0 में, तो एक तो हमारा ये पेयर हो जाएगा, एक हमारा ये पेयर हो जाएगा, ये हमारा ये पेयर हो जाएगा, जैसे हमने पिछले हाफ फुल एडर में देखा था। तो अगर हम B0 की इक्वेशन देखें, तो B0 की इक्वेशन क्या होगी, दैट इज अगर हम वर्टिकल वाला पहले ले लेते हैं, तो वर्टिकल वाला क्या होगा B in C, क्योंकि ये दोनों जगह चेंज हो रहा है, एक जगह 0 एक जगह 1 है। अब पहला वाला हॉरिजॉन्टल देख लें, तो पहला वाला हॉरिजॉन्टल देखें तो दोनों में A की वैल्यू 0 है, दैट इज A बार है, और B की वैल्यू क्या है, B की एक जगह 0 एक जगह 1 है, C दोनों जगह 1 है, तो विल टेक A बार C प्लस। सिमिलरली नेक्स्ट वाला हॉरिजॉन्टल पेयर देखेंगे, A की वैल्यू दोनों जगह 0, यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, तो विल टेक A बार विल टेक B। B हम देखें तो B एक जगह 1 है दूसरी जगह 1 है, C लेकिन एक जगह 1 है दूसरी जगह 0 है, तो विल टेक B in। दिस इज द इक्वेशन फॉर B0, दैट इज बोरो की इक्वेशन लिखें हम ऊपर, B0 इज B in C प्लस A बार C प्लस A बार B। नाउ we'll write the equation for difference, हम ऊपर लिख देते हैं ताकि हमें इसको सिंप्लीफिकेशन करने में सहूलियत रहे। तो हम 4 इक्वेशंस आएंगी क्योंकि 4 हमारे पास ग्रुप्स हैं। पहला ग्रुप क्या सिग्निफाइज कर रहा है, दैट इज A बार B in बार C in, A बार B in बार C। दूसरा ग्रुप क्या सिग्निफाइज कर रहा है, A बार B in C बार, A बार B in C बार। तीसरा ग्रुप क्या सिग्निफाइज कर रहा है, A B in बार C in बार, A B in बार C in, सॉरी C बार, C in नहीं है C in। और चौथा क्या शो कर रहा है, A B in C, A B in C। तो these are the output equations of difference and borrow. Now we can rub the K-map and this truth table.
Now we'll see to how we can minimize the difference equation as we have minimized the sum equation and full adder. तो इसके लिए हम देखते हैं अगेन we'll take bean common. अगर हम bean common ले लेते हैं, bean कहाँ पे है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, तो हमें क्या मिलेगा a बार c बार प्लस ac. दूसरा हम कॉमन ले ले b इन बार, b इन बार कॉमन ले लेते तो b इन बार कहाँ पे है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, तो b इन बार कॉमन ले ले तो हमें क्या मिलेगा कॉमन में a बार c प्लस ac बार. लो सिमिलरली जैसे हमने पिछले केस में किया था वैसे ही कर दें. b ये क्या है, एक्सॉर है, एक्सनॉर है. एक्सनॉर इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्सॉर, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर दैट इज एक्सॉर का एक्सप्रेशन, दैट इज उसका कॉम्प्लीमेंट प्लस बी इन बार, और यहाँ पर हम एक्सनॉर ही लिखते हैं दैट इज ए बार सी प्लस ए सी बार इज एक्सॉर गेट. अब एज्यूम और पुट एक्स इक्वल टू ए एक्सॉर सी. अगर ऐसा है तो आपका हो जाएगा बी इन एक्स बार प्लस बी इन बार एक्स. हमें पता है ए बार बी प्लस ए बी बार इज ए एक्सॉर बी. सिमिलरली बी इन एक्स बार प्लस बी इन बार एक्स इज अगेन एक्सॉर गेट, दैट इज बी इन एक्सॉर एक्स. अब आप एक्स की वैल्यू लिखते हैं. एक्स की वैल्यू क्या थी हमारी, बी इन एक्सॉर ए एक्सॉर सी. इसको हम सीक्वेंसिंग में लिखते हैं तो विल गेट ए एक्सॉर बी इन एक्सॉर सी. दिस इज द इक्वेशन ऑफ डिफरेंस मिनिमाइज इक्वेशन, दैट इज ए एक्सॉर बी इन एक्सॉर सी. तो ये सेम इक्वेशन है जो हमारी सम की इक्वेशन आई थी. सम की इक्वेशन क्या थी, ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी. तो डिफरेंस और सम की इक्वेशन सेम होगी फुल एडर में और हाफ एडर में, बट बोरो की इक्वेशन डिफरेंट होगी. बोरो में हमारा वहां पर क्या था, ए बी प्लस बी सी प्लस सी, लेकिन यहाँ पर क्या है, बार है दो जगह, तो ये हमें याद रखना पड़ेगा. नाउ अब अगर हम लॉजिक डायग्राम बनाए, लॉजिक डायग्राम विद हेल्प ऑफ दिस इक्वेशंस, तो हम मिनिमम नंबर ऑफ गेट्स से अगर हम लॉजिक डायग्राम बनाते हैं तो मिनिमम नंबर ऑफ गेट्स के लिए हमें एक्सॉर वाली इक्वेशन लेनी पड़ेगी. तो वी हैव द एक्सॉर गेट एंड इनपुट्स आर ए बी इन एंड सी. आउटपुट क्या है आपका, ए एक्सॉर बी इन एक्सॉर सी, जो कि हमारा डिफरेंस है. अब आपका बोरो की इक्वेशन में क्या है, तीन एंड गेट्स हैं, तो तीन एंड गेट्स के लिए रिक्वायर तीन एंड गेट्स बना लें और आउटपुट पे हम एक और गेट बना दें ताकि आपको बोरो B0 मिल जाए. अब आपको उसके इनपुट्स देना है, तो पहला इनपुट क्या है, बी बार बी इन सी. हम डायरेक्टली भी दे सकते हैं और इससे भी हम मर्ज करके दे सकते हैं. तो हम डायरेक्टली अगर देते हैं तो क्या होगा, बी इन सी, और पहला क्या है, ए बार, दैट इज ए के साथ हम लगा दें नॉट गेट और साथ में सी. फिर क्या है, ए बार बी इन, ए के साथ अगेन हम लगा दें नॉट गेट एंड दिस इज बी इन. तो दिस इज हाउ वी कैन मेक द बोरो इक्वेशन बी आर. और इसके साथ भी हम मर्ज कर सकते थे ताकि एक कंबाइंड लॉजिक डायग्राम की तरह शो करेगा. तो इट्स अप टू यू हाउ यू हैव टू मेक इट. एंड सिमिलरली यू कैन मेक इट द लॉजिक डायग्राम विद द हेल्प ऑफ बेसिक गेट्स आल्सो. तो बेसिक गेट्स का वही कंसेप्ट है कि आप एक यहाँ के लिए लेंगे एंड गेट, एक यहाँ के लिए लेंगे एंड गेट, एक यहाँ के लिए लेंगे एंड गेट और एक यहाँ के लिए लेंगे एंड गेट, और चारों एंड गेट्स के तीन इनपुट्स होंगे और चारों एंड गेट्स के जो आउटपुट होंगे वो आप मर्ज कर देंगे और एक और गेट में उसके इनपुट्स दे देंगे और आउटपुट B0 की इक्वेशन वही होगी, सॉरी लॉजिक डायग्राम वही होगा जो इसमें है. सिमिलरली वी कैन मेक द लॉजिक डायग्राम ऑफ फुल एडर विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल गेट्स आल्सो विद द हेल्प ऑफ NAND एंड NOR, जैसे कि हमने देखा था हाफ एडर में कैसे हम NAND और NOR की मदद से हमारे लॉजिक डायग्राम को बना सकते हैं. नाउ लास्ट टॉपिक, कैसे हम फुल सबट्रैक्टर को बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हाफ सबट्रैक्टर्स. फाइन, उसको हम देखते हैं इस टॉपिक में. जैसे हमने देखा था पिछले केस में कैसे हमने फुल एडर को बनाया था with the help of two half adders and one OR gate. Similarly, we will make the full subtractor with the help of two half subtractors and one OR gate. तो पहले हम इसका एक्सप्रेशन वही लिख देते हैं
हमारे एक्सप्रेशंस क्या थे, बोरो की इक्वेशन ये है और डिफरेंस की जो मिनिमाइज इक्वेशन है वो हमारी है ए एक्सॉर बी इन एक्सॉर सी, ताकि हमें चेक करने में हेल्प लगे। तो सबसे पहले हम एक हाफ सबट्रैक्टर बनाते हैं। तो हाफ सबट्रैक्टर में हमारा क्या इक्वेशन थी, क्या लॉजिक, हाफ सबट्रैक्टर का हमारा लॉजिक डायग्राम था ए बी इन एंड आपका ये क्या आता था ए एक्सॉर बी, और यहाँ पर आपका एंड गेट था। एंड गेट के एक्सप्रेशन क्या थे, ए बार बी, आपके यहाँ पर एक नॉट गेट था और ये आपका डायरेक्ट, ये आपका क्या दे रहा है यहाँ पर ए बार बी। दिस वाज द लॉजिक डायग्राम ऑफ फर्स्ट हाफ सबट्रैक्टर। नाउ वी रिक्वायर द सेकंड हाफ सबट्रैक्टर। अब कंसेप्ट वही होगा कि जैसे फर्स्ट हाफ सबट्रैक्टर के दो इनपुट्स हैं, अब यहाँ पर तीन इनपुट्स हैं फुल सबट्रैक्टर में, दैट इज ए बी इन और सी। तो सी हम यहाँ से ले लें और सी हम यहाँ पर दे देंगे इसको, राइट। अब विल चेक, अब इसके लिए क्या करना है, फर्स्ट के साथ हमने नॉट गेट लगाया था, फर्स्ट इनपुट के साथ, यहाँ भी हम फर्स्ट इनपुट के साथ नॉट गेट लगाएंगे और उसके बाद हम यहाँ पर ये दूसरे को दे देंगे यहाँ पर, तो लाइक दिस। एंड आउटपुट के लिए ये हमारा हो जाएगा डिफरेंस ओवरऑल, तो अभी हम चेक करते हैं। और आउटपुट के लिए दैट इज बोरो के लिए वी रिक्वायर वन और गेट जिसके दो इनपुट्स होंगे, दैट इज द एंड गेट ऑफ फर्स्ट हाफ सबट्रैक्टर एंड द एंड गेट ऑफ सेकंड हाफ सबट्रैक्टर, दैट इज बी। हम डिफरेंस देखें तो पहला वाला यहाँ पर तो हमें इस लाइन तक क्या मिल गया था, ए एक्सॉर बी इन, और अब उसके साथ मैंने सी दे दिया तो आपको क्या मिल गया, ए एक्सॉर बी इन एक्सॉर सी। फॉर बोरो हमारी इक्वेशन क्या आ रही है, बोरो के लिए हम देखें ये क्या शो कर रहा है, ए बार बी एन प्लस। अब यहां पर हम देखें इस एंड गेट का आउटपुट क्या होगा, इस एंड गेट का आउटपुट क्या है, ए बार बी, इस एंड गेट का आउटपुट होगा यहां पर क्या मिल रहा है मुझे, ए एक्सॉर बी। यहां पर ए एक्सॉर बी एन का कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि नॉट गेट लगा हुआ है, नॉट गेट क्या करेगा, कॉम्प्लीमेंट कर देगा। साथ में इनपुट दूसरा क्या है, सी, फाइन। तो यहां पर हम उसको लिखें ए एक्सॉर बी एन कॉम्प्लीमेंट इनटू सी। अब इसको हम अगर सॉल्व करते हैं विल गेट, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं फिर बाद में उसको हम लिखेंगे। तो हमें पता है ये क्या है, एक्सॉर गेट का कॉम्प्लीमेंट। एक्सॉर गेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, एक्सनॉर गेट। तो हम डायरेक्टली एक्सनॉर गेट की इक्वेशन लिख सकते हैं, दैट इज ए बार बी बार प्लस ए बी इंटू सी प्लस ए बार बी, फाइन। तो इसको हम सॉल्व करें विल गेट ए बार बी बार सी प्लस ए बी सी प्लस ए बार बी एन। अब हमें चाहिए क्या है, बीओ की इक्वेशन बी इन सी प्लस ए बार सी प्लस ए बार बी इन। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि हमने वहां पर देखा था पिछले केस में, हमने 1 प्लस सी इन लिखा था, 1 प्लस सी इन मतलब 1 प्लस ए इज 1 ओनली। यहां पर भी हम लिख सकते हैं 1 प्लस बीन, 1 प्लस बीन लिखेंगे तो उसका मतलब भी वही होगा, दैट इज 1 इटसेल्फ। इसको हम सॉल्व करें, यहां पर हमने जहां जहां बी लिखा हुआ है हर जगह बीन है, फाइन। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, ए बार बी बार सी प्लस ए बी सी प्लस आपका ए बार बी प्लस ए बार बी इन, यहां पर आपका ए प्लस सी आएगा, सॉरी दैट इज सी, फाइन। तो यहां पर हमारा ए बी तो ऑलरेडी हमारा आ चुका है, हमें चाहिए क्या है, बी एन सी और ए बार सी। तो बी एन सी अगर आप कॉमन ले लेंगे तो बी एन सी हमारा यहां पर इन दोनों में आ रहा है,
तो इन दोनों को अगर आप कॉमन ले लेते हो तो विल गेट द एक्सप्रेशन ए बार बी बार सी प्लस, पहले छोटा वाला एक्सप्रेशन लिख दें, ए बार बी इन प्लस बी इन सी कॉमन ले लें हम, तो आपका आ जाएगा ए प्लस ए बार, ए प्लस ए बार इज 1, so we'll get the expression that is a bar b in plus b in c plus a bar b plus b bar c, फाइन। अब फिर से हम a bar b in में 1 plus c का मल्टीप्लीकेशन कर दें, you will get a bar b c, सॉरी b की जगह b in, हर जगह b in लिखें, प्लस बी इन सी प्लस ए बार बी इन के साथ 1 प्लस सी इन लिख दें, 1 प्लस सी इन, इसको एक्सपेंड करेंगे ब्रैकेट को, तो ए बार बी इन सी प्लस बी इन सी प्लस ओपन करें ए बार बी इन प्लस ए बार बी इन सी। अब हमें ये दो एक्सप्रेशन तो मिल गए, अब बचा हुआ जो एक्सप्रेशन है वो क्या, कौन सा है, दैट इज ए बार सी। तो ए बार सी हम दोनों में कॉमन ले लें, इन दोनों में अगर ए बार सी हम दोनों में कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा, मुझे ए बार सी कॉमन ले लें तो एक जगह बाहर आएगा, सॉरी एक जगह ये आपका बार, तो आपका ए बार सी अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो विल गेट बी इन और बी इन बार, और बी प्लस बी इन बार हमारा क्या आ जाएगा, दैट इज 1, तो बी इन बी बार हमारा 1 आ जाएगा, तो वी विल गेट the same result, that is b0 is equal to b in c plus a bar c plus a bar b. So like this you can find out the expression for the borrow out using this simplification method as we have done in the full adder. So this is all about the full adder or full subtractor. Hope you understand this topic. उसके अलावा आपको कोई भी डाउट होता है तो डाउट क्लियरिंग सेशन में हम उस पर डिस्कस करेंगे। Till then, take care of yourself, stay home, stay safe. Thank you.